और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाकर राष्ट्रपति को पूर्व सैन्य अफसरों की कथित चिट्ठी पर विवाद शुरू हो गया है। जिस चिट्ठी के बारे में यह कहा जा रहा था कि इसे कुछ पूर्व सेना प्रमुखों ने लिखा है, लेकिन अब कई पूर्व सैन्य अफसरों ने कहा है कि उन्होंने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। जो चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है, उसे लिखने वालों की लिस्ट में पहला नाम पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल SF रॉड्रिग्स का है, लेकिन उन्होंने ही साफ कर दिया है कि ऐसी चिट्ठी उन्होंने लिखी ही नहीं है। वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल NC सूरी ने भी चिट्ठी लिखने की बात से इंकार करते हुए कहा कि सेना का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो होगा ही, पता नहीं, मैं इसके बारे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो आदमी कौन है तो मेरे को पता नहीं है। तो अगर किससे बात किया था तो कोई एंटीसीडेंट मालूम होगा कि ये फलाना यूनिट का है या रेजिमेंट का है या क्या है, लेकिन ये पता नहीं whether it even exists, I don't know. It has been created by somebody. Chaudhary. I don't know who this gentleman. मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला, जिसमें हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनिल बलूनी साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नलिन कोहली जी, भाई ओम पाठक जी, नीरज जी और प्रमुख लोग मौजूद थे। तो दरअसल बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल जो कि चुनाव आयोग से मिलने गया था, और उसी के बारे में मुख्तार अब्बास नकवी जानकारी दे रहे थे कि उस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन शामिल था। और इस खबर पर तो हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं उस कथित चिट्ठी की जो कि बताया जा रहा है कि पूर्व सैन्य अफसरों ने लिखी। लगातार भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह से फेक, फैब्रिकेटेड और फ्रॉड बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि कांग्रेस पार्टी सत्यमेव जयते नहीं बल्कि झूठ मेव जयते पर विश्वास करती है, और लगातार झूठ के आधार पर पूरी तरह से। तो प्रधानमंत्री के लिए जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसी को लेकर ये शिकायत लेकर ये बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था चुनाव आयोग। लेकिन साथ ही साथ जो हम खबर आपको इस वक्त की बड़ी बता रहे थे वो ये कि एक कथित चिट्ठी बताई जा रही है जो कि राष्ट्रपति को लिखी गई पूर्व सैन्य अफसरों की ओर से, और अब इसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जितने ये पूर्व सेना अफसरों के नाम इस चिट्ठी में बताए जा रहे थे, वो कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई चिट्ठी उन्होंने लिखी ही नहीं। इस पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हैं, और साथ ही साथ जी न्यूज रूम से राहुल सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, सबसे पहले तो आप बताइए, पूर्व सैन्य अफसरों का नाम लिया जाता है कि उनकी ओर से एक चिट्ठी लिखी जाती है राष्ट्रपति को, लेकिन अब ये जो पूर्व सैन्य अफसर हैं वो तो खुद सामने आ रहे हैं, चाहे वो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल SF रॉड्रिग्स, जिनका नाम सबसे ऊपर था इस चिट्ठी में, और साथ ही साथ वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल NC सूरी, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने तो ये चिट्ठी लिखी ही नहीं। मीमांसा ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, कुछ चोर मचाए शोर जैसी हालत है कि जो ये कथित चिट्ठी है जिसने कल रात से सोशल मीडिया में घूमना शुरू किया और आज सुबह मीडिया के कुछ एक सेक्शंस ने इसे उठाया, ये कि चिट्ठी का मजमून ये है कि सेना का राजनीतिकरण होना नहीं चाहिए, लेकिन ये चिट्ठी सोशल मीडिया में घूमती है, सुबह होते होते मीडिया के कुछ हिस्से उठा लेते हैं और इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है। कोई ये जानने की भी जहमत नहीं उठाता कि ये चिट्ठी क्या लिखी भी गई है, क्या ये चिट्ठी राष्ट्रपति तक पहुंची है, इस चीज की भी जहमत कोई उठाता नहीं है।
राष्ट्रपति भवन ने अभी तक इस चिट्ठी के मिलने का कोई कंफर्मेशन दिया नहीं है। पहला नाम जो जनरल SF रॉडिंग्स का है, जो सेवानिवृत्त के बाद गोवा में सेटल है, वो कह रहे हैं कि उनको इस चिट्ठी के बारे में पता नहीं है। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सूरी कह रहे हैं कि उनको इस चिट्ठी के बारे में पता नहीं है। लेकिन ये चिट्ठी सोशल मीडिया में घूम रही है और उस पर राजनीति हो रही है। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि कथित चिट्ठी में कहा यह जा रहा है कि सेना का राजनीतिकरण होना नहीं चाहिए, और राजनीति इस पर बगैर इसकी असलियत जाने ही राजनीति शुरू भी हो चुकी है। नहीं तो कहीं ना कहीं ये फायदा उठाने की कोशिश इसे राहुल कहा जाएगा ना, कि सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है, और बार बार ये बात कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। और अब ये असलियत जाने बिना इसको ट्वीट कर दिया जाता है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, बिना ये पता लगाए कि ये चिट्ठी किसी ने लिखी भी है और क्या ये वाकई राष्ट्रपति तक पहुंची है। इसमें पता चलता है कि राजनीतिक जो एक बनता है, जिम्मेदारी बनती है किसी दल की, वो तो निभाई नहीं जा रही। देखिए, जिम्मेदारी से आगे की बात हो जाती है मीमांसा यहाँ पर। जब आप सेना के अफसरों का, सेना का इस तरीके से राजनीतिकरण करते हैं, खुलकर करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, तो निश्चित तौर पर अब आप समझ सकते हैं कि आप किस हद तक पहुंच चुके हैं। सेना के वो अफसर जिन्होंने कभी ये बात की नहीं, आज खुल करके सामने आ रहे हो, कह रहे हैं कि हमने कहीं इस तरीके की कोई चिट्ठी लिखी नहीं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं, ट्वीट कर दे रहे हैं। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि कुछ पत्रकार इस खबर को बिना वेरीफाई किए सुबह से चलाना शुरू कर देते हैं और इस तरीके का माहौल बना देते हैं जैसे वाकई इन सब लोगों ने मिलकर के राष्ट्रपति के पास में चिट्ठी लिखी है। और एक बहुत ही चिंता का इस वक्त मुद्दा पूरे देश में, पूरे पूर्व सैनिकों के बीच में फैला हुआ है कि सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये जो भाषा आप चिट्ठी की देख रहे हैं, एक्चुअली ये भाषा वही है जिस भाषा का इस्तेमाल पिछले लंबे वक्त से कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर करती जा रही है। तो अब हमें इस चिट्ठी के पीछे की स्थिति को, चिट्ठी के पीछे की सच्चाई और हकीकत को भी समझना होगा। ये चिट्ठी सर्कुलेट कैसे होती है, ये चिट्ठी आती कैसे है लोगों के बीच में? क्या इस चिट्ठी को पूर्व सैनिकों ने सामने लेकर आए? क्या उन लोगों ने किसी तरीके की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या उन लोगों ने कहा कि देखिए हम ये चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंपने जा रहे हैं, आइए मिलिए, हम आपके साथ बात करेंगे? किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक ये चिट्ठी सोशल मीडिया में सर्कुलेट की जाती है और उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, और तब उसके बाद एक एक करके पूर्व सैनिक आकर के कह रहे हैं, पूर्व सेना प्रमुख आकर के कह रहे हैं देखिए कि हमने इस तरीके की कहीं कोई बात की नहीं। तो इस तरह से पूरे देश के पूर्व सेना के अफसरों का नामों का इस्तेमाल करना, सेना को राजनीति में घसीटना। अब आप समझिए, चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अचानक कांग्रेस अगर ये काम कर रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, और ये भी ये नहीं कि एक दो अफसर की बात की जा रही है, 156 ऑफिसर्स की ओर से ये दावा किया जा रहा है, यानी कि पार्टी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ऐसे 156 सेना से जुड़े हुए अफसर हैं जिनका कहना है कि सेना का ये राजनीतिकरण क्यों हो रहा है और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने की बात कही जा रही है। इसी से आप समझ सकते हैं ये मामला कितना ज्यादा गंभीर है। शहनवाज हुसैन इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, ये सुनाते हैं। देखिए, बड़ी तादाद में लाखों पूर्व सैनिक बीजेपी के साथ रहते हैं, क्योंकि हमने सेना की चिंता की है और हम देश के लिए काम करते हैं। हमारे लिए सेना का सम्मान है और रहेगा। किसने लिखा, कब लिखा, किसको लिखा, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम ये मानते हैं कि भारत के शौर्य की गाथा हम गाते रहेंगे, भारत माता की जयकार करते रहेंगे, भारत के तिरंगे के शान में कसीदे पढ़ते रहेंगे। लेकिन हम ये वोट के लिए नहीं करते। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। क्या हमें देश के लिए, सेना के लिए प्रशंसा करने में किसी की अनुमति चाहिए? अब सवाल यह है कि सेना को ये बेवजह राजनीति में क्यों घसीटा जा रहा है। सेना का राजनीतिकरण किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सेना है वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होती। वो ABC कोई भी पार्टी हो, उससे उसका कोई संबंध नहीं होता। सेना पूरे देश की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन मिश्रा और राहुल सिन्हा हमें जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरें लेकर।